एक किसान के बेटे ने कृषि में मन न लगने के बावजूद आईआईएम से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद बना डाली करोड़ों की कंपनी। कौन कहता है कि कॉन्वेंट में पढ़कर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रतिभाएं अपना मुकाम खुद बना लेती हैं, उन्हें बहुत संसाधनों की ज़रूरत नहीं रहती। बाद में यही प्रतिभाएं तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक किसान परिवार के लड़के की, जिसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और उन्होंने कर दिखाया कि खेती को यदि व्यावसायिक रूप दिया जाए तो जीवन में किस तरह आर्थिक बदलाव आता है। वर्ष 2021 में नीतीश कुमार सिंह के प्रयास से शुरू हुई कंपनी उपज अब इस क्षेत्र में किसानों को स्वावलंबी बना रही है। साथ ही कंपनी का टर्नओवर भी करोड़ों तक पहुंच गया है। इनका दृढ़ विश्वास है कि भारत में छोटे किसानों की सेवा करना आज कृषि और वित्तीय समावेशन दोनों के लिए सबसे बड़े अवसर प्रस्तुत करता है। हमारे बीच में नीतीश सिंह ठाकुर मौजूद है, जिन्होंने आईआईएम इंदौर से करने के बाद उपज नाम की एक कंपनी बनाई जो किसानों की सुविधा का हर ख्याल रखती है, किसानों के लिए बीज वगैरह उपलब्ध कराती है। आइए हम बात करते हैं नीतीश सिंह जी से कि आपकी कैसे रुचि हुई, आपके जहन में कैसा आया कि आप एक मैं कंपनी बनाऊं। आपके फादर कृषि करते थे, आपके सब लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए थे, फिर आपने अपने व्यवसाय से हटकर आईआईएम की पढ़ाई करी और उसके बाद कंपनी बनाई। कंपनी बना के आप आईटी सेक्टर में कहीं भी जा सकते थे, अच्छी जॉब कर सकते थे, करोड़ों रुपए की सैलरी आप ड्रॉ कर सकते थे। उसके बावजूद भी आपने ये सोचा कि मैं किसानों के हित के लिए कुछ करूं। कैसे आपके जहन में ये सब बातें आई? तो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो कृषि से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर मेरे रिश्तेदार, मेरे पापा सब एग्रीकल्चर क्षेत्र से ही है, सब किसान हैं। तो वो हमेशा मेरे बैक ऑफ माइंड में रहा था। तो इंजीनियरिंग के बाद जब मैं आईटी सेक्टर में जॉब किया तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक्सपोजर मिला। और फिर उसके बाद एमबीए में सिलेक्शन होने के बाद मैं फाइनेंस सेक्टर में काम किया, तो वहाँ से फाइनेंस की नॉलेज मिली। तो ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज और मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर, तीनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसा था कि क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं जहाँ पे जिस जगह से मैं आया हूँ, जिन लोगों के साथ मैं ज़्यादातर अपना बचपन गुजारा है, तो उसमें यही देखने को मिला कि जो ज़्यादातर किसान हैं वो फाइनेंसिंग के लिए शॉपकीपर जो एग्री इनपुट को सेल करते हैं और या लोकल मनी लैंडर, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो कोई क्या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिससे कि जो केवल 30% से कम किसान जिनको बैंक या माइक्रो फाइनेंस से लैंडिंग मिलता है, क्या वो एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं कि उनको जब खेती के लिए जो आवश्यक रहती है पूंजी, लेकिन ये भी एक उसमें प्रॉब्लम है कि जो बाकी लोन उनको मिलता है कृषि से वो कहीं दूसरी जगह यूज हो जाता है। तो उपज में ये था कि हम केवल कृषि से रिलेटेड सामग्री देंगे लोन पे, कैश क्रेडिट नहीं देंगे जो कि दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो पाए। कैश क्रेडिट की सुविधा बैंक वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं, केसीसी। तो आपका इसमें क्या रोल रहता है, क्या किस तरह से? तो कृषि के लिए जो केसीसी का लोन रहता है, वो केसीसी के लोन में आपका एंड यूज का कोई वो नहीं रहता है कि आपको इसी के लिए यूज करना है। आपको 1 लाख का जैसे लोन मिल गया, तो किसानों को दूसरी आवश्यकताएं भी रहती हैं कि कभी मान लो उनके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई शादी का कार्यक्रम हो रहा है या कोई पर्सनल यूज है, तो उनको वहाँ पे यूज हो जाता है। तो जब उनको खेती के टाइम पे जब चाहिए पड़ता है खाद बीज इन सब के लिए, तो वो या तो लोकल दुकानदार है उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, और जब वो उनके ऊपर निर्भर रहेंगे तो दुकानदार उनको वही सामान बेचते हैं जहां से उनको ज्यादा मार्जिन मिलता है जिन प्रोडक्ट पे।
तो वो जरूरी नहीं है कि ज्यादा उपज दे किसान को, वो ज्यादा मार्जिन देता है जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। लेकिन किसान जैसे ज्यादातर स्टडी है जो गवर्नमेंट की भी है, 30% से कम किसानों को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिलता है, जो बैंक से या दूसरी फाइनेंस कंपनी से जो मिलता है। 70% किसान जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। कितने रीजन के किसान आप लोगों से जुड़े हुए हैं? एक छोटा सा क्षेत्र है या संपूर्ण भारत के? नहीं, अभी तो हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस मॉडल पे नहीं किए हैं। तो ये बिहार है और यूपी में एक पायलट प्रोजेक्ट किया, तो मेन है जो बिहार में और मध्य प्रदेश में है। आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते थे जहाँ पर बहुत पैसा है, उसके बावजूद भी आपने कृषि का क्षेत्र ही क्यों चुना? तो आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे भी यूज हो रही हैं, लेकिन ये सही है कि यदि इस टाइम पे आईटी सेक्टर से रिलेटेड यदि कोई जॉब कर रहे होते तो वहाँ पे जो मॉनिटरी या सैलरी रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा होता। लेकिन ये था कि अपना खुद का ट्राई करके एक बार ट्राई करना है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जिससे कि ज़्यादातर किसानों को फायदा हो। तो उसके लिए आईटी क्षेत्र का अनुभव जो आपको है उसका किसानों को भी लाभ मिले एआई के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में, जैसे हमारी गवर्नमेंट चला रही है कि महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में ड्रोन चलाना सिखा रही है। ड्रोन के माध्यम से वो कृषि की रखवाली करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव वगैरह करते हैं। तो इस क्षेत्र में आपकी कंपनी भी कुछ मदद कर रही है? हाँ, तो अभी हम लोग किसानों को पहले तो है कि फाइनेंस का जो किसानों का क्रेडिट प्रोफाइल एक जो बनता है कि उनके ऊपर कितना जमीन है, उनका कितना कितना एग्री इनपुट उनको दे सकते हैं, उनका लैंड साइज कितना है, तो ये सब डेटा उपज एप्लीकेशन जो है उपज एप्लीकेशन में कैप्चर होता है और वो डेटा के बेसिस पे ही उनको फाइनेंसिंग मिलता है। तो वो डेटा जो कैप्चर होता है और जिसमें क्रेडिट प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं, तो उसमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजी का यूज होता है। फिर आगे का जैसे आप बता रहे हैं ड्रोन वगैरह के थ्रू उनका ये पता लगाया जा सकता है, उसका एआई के थ्रू कि यहाँ पे कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है। क्योंकि अभी तक जो ज़्यादातर किसान छिड़काव करते हैं वो पूरी के पूरी ज़मीन पे कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि पूरी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो। आपके 1 एकड़ में से हो सकता है कि 1/4 भाग में ही न्यूट्रिएंट की कमी हो। तो आप वो टेक्नोलॉजी यूज करके पता कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्सपेंडिचर कम होंगे कि आप पूरी की पूरी जगह छिड़काव करने की जगह केवल एक लिमिटेड एरिया में ही उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके टेक्नोलॉजी के काफ़ी इसमें स्कोप है और धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिश जी, थैंक यू। आपने समय दिया। थैंक यू।